हृदय के स्वास्थ्य की जांच आप घर पर भी कर सकते हैं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। WHO के अनुसार हर साल दुनिया में 1,80,00,000 लोगों की मौत केवल हृदय रोग से होती है और भारत में हृदय रोगों से युवाओं की मौत का जो आंकड़ा है, दुनिया भर में हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों का 20% है। तो क्यों नहीं हम घर पर अपने हृदय के स्वास्थ्य की जांच करें, ताकि हमें समय रहते मालूम पड़ जाए और हम अपनी डॉक्टर से सही तरीके से इलाज करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ वो तरीके बताऊंगी कि जिन्हें आप घर पर अपने जांच के जरिए जान लें कि आपका हृदय स्वस्थ है या नहीं। नंबर 1, आप 1 मिनट में 40 बार सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक रुक के सांस ले बहुत बुरी तरह उखड़ रही है फिर भी चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 1 मिनट में आप आराम से 40 बार सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, यानी आपका हार्ट हेल्दी है। अब दूसरी जांच आप क्या करेंगे, सांस लेने में अगर दिक्कत हो, वो भी काम करते समय या सीधे सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका कारण है कि हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तीसरा, एड़ियों और टखनों में सूजन आ जाती है। हृदय रोगियों के एड़ी, टखने, पंजे में सूजन रहती है। चौथा है थकान होना। थकान क्यों होती है? क्योंकि हार्ट ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, शरीर के सब अंगों तक शुद्ध रक्त नहीं पहुंचता है। तो सभी शरीर की जब सेल को रक्त नहीं पहुंचेगा तो वो कमज़ोर होती है, इसीलिए हमें थकान लगती है। फिर सांस लेने में लगातार जब खांसी बनी रहे, और ऐसा तब होता है जब हार्ट ढंग से पंप नहीं करता, कमज़ोर होता है, तो फेफड़ों में पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से लगातार खांसी होती है। पांचवा है सोचने समझने की क्षमता का कम हो जाना। खून में रासायनिक बदलाव से सोडियम की मात्रा घट बढ़ जाती है, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। और हार्ट बीट का बढ़ना, जब सामान्य से ज़्यादा हार्ट बीट बढ़े तो इसका मतलब है कि जो ब्लड है, हार्ट सामान्य रूप से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जब शरीर में उसे खून पहुंचाना रहता है तो खून तेजी से दौड़ता है, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अगर कमर का साइज कूल्हे के साइज से अधिक हो जाए, यानी वहाँ चर्बी बहुत ज़्यादा हो, तो वो भी एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। पेट पर भी चर्बी जब बहुत ज़्यादा हो तो सामान्य रूप से और लोगों की अपेक्षा हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। या अगर आप किसी चीज़ को मजबूती से नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी पकड़ कमज़ोर है, क्योंकि हार्ट कमज़ोर होने का ये एक बहुत बड़ा लक्षण भी है। अगर आप बिना किसी सहारे के उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो ये भी आपके हार्ट के कमज़ोर होने का लक्षण है। देखिए, मैं आपको उठ बैठ के बताती हूँ बिना सहारे के। ये देखिए, मैं ऐसे कितनी बारी, अब उठा लीजिए, बैठा लीजिए, मैं बहुत आसानी से उठ बैठ पाती हूँ। मुझे उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दीवार नहीं पकड़ना पड़ता, कोई ज़मीन का सहारा नहीं लेना पड़ता, और मैं आराम से उठ बैठ पाती हूँ। तो ये भी आपके हार्ट की मजबूती को जांचने का एक तरीका है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इनमें सब सामान्य है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। लेकिन आज भारतवर्ष में ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग बाग जांच ही नहीं करवाते। वो देखते ही नहीं है, बोलेंगे जांच करवाएंगे तो शायद गोलियां खानी पड़ जाएंगी। भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो साइलेंट किलर है। बोल के मौत नहीं आएगी, एकदम से मौत आ जाएगी, क्योंकि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज्ड सब इसी वजह से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये तो मैंने आपको जांचने का तरीका बताया, अब हार्ट किन कारणों से खराब होता है वो मैं आपको बताऊं। एक है ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब आपका अधिक हो तो अनियंत्रित ब्लड प्रेशर के कारण हृदय की धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
दूसरा, हाई ब्लड शुगर, इससे आपकी आर्टरी सिकुड़ जाती है और रक्त जिसमें सिकुड़ जाने की वजह से हार्ट को प्रेशर अधिक लगाना पड़ता है, तो ये भी हार्ट अटैक का एक कारण है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल में धमनियाँ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उनमें वो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा पदार्थ है जो हर सेल में पाया जाता है और शरीर इसका उत्पादन भी करता है, लीवर। और अगर ये जब अधिक हो जाए तो फिर ये आपकी धमनियों को उसमें जमा हो जाता है, जो रुकावट का, ब्लड के सर्कुलेशन का रुकावट का कारण बनती है। सीने में दर्द होना, सीने में दर्द को लोग बहुत हल्के से लेते हैं, ज़्यादातर गैस और एसिडिटी की समस्या समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके सीने में दर्द है तो गैस और एसिडिटी की समस्या न समझे, आप एक बार जांच करवाएं। अगर ये क्लियर हो जाए कि नहीं है तो कोई बात नहीं है। और ये दर्द जब बढ़ के गले और जबड़े तक आ जाए तो ये भी एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा सिग्नल है। और जब बहुत ज़्यादा पसीना आए, बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना वर्कआउट के, तो यह भी एक हार्ट अटैक का लक्षण है। इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चक्कर आना, चक्कर क्यों आता है? लो ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से रक्त का जो संचार है बहुत धीमा हो जाता है और वो पहुंच नहीं पाता है हार्ट तक, जिसकी वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर को भी कम में ना आके, आप ऐसी कोई भी समस्या आपको हो रहा है कि चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तुरंत एक बार जांच जरूर करवाएं। उल्टी या मतली, ये हार्ट अटैक की जो समस्या के शुरुआती लक्षण है। अगर ऐसे भी लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने हार्ट की ज़रूर जांच करवाएं। पैरों में और टखनों में, पंजों में सूजन, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हार्ट ढंग से पंप नहीं कर पाता है, तो जो पानी है वो इन अंगों में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके इन अंगों में सूजन आ जाती है। अगर ये समस्या है तो आप मान लीजिए आपको हार्ट अटैक का कारण है ये, तो आप जांच करवाएं। जांच सही समय पर हो जाती है तो इलाज संभव है। अगर जांच में देर हो जाएगी तो इलाज बहुत संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर से जांच के बाद मालूम पड़ जाए कि हाँ ये समस्या आ रही है, अभी शुरुआती है या कैसे भी है, तो आप योग को जरूर अपनाएं। योग इसके अंदर बहुत अधिक कारगर है, क्योंकि आज डॉक्टर भी ये बात मानते हैं, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन हृदय तो क्या, पूरे शरीर के सब बीमारियों को आराम से दूर कर सकते हैं और आपको हर समस्याओं से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मुझे केवल जानकारी देना था कि हृदय की जांच आप कैसे पहचानेंगे कि हृदय स्वस्थ है या नहीं, और हृदय के अस्वस्थ होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने आज सिर्फ उन्हीं पे चर्चा की है, लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने आहार को बदलें। निश्चित रूप से आहार को बदलना जरूरी है। आपको फल, ताज़ी सब्जियां, सलाद, मोटे अनाज, इनके ऊपर आ जाना चाहिए। चिकनाई को हटा देना चाहिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अपने खाने में से, घी, सब कुछ हटा दें, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। तला भुना ऐसा कोई मसालेदार चीज़ें न लें, ये भी हार्ट के ऊपर जोर डालेंगी। अब बिल्कुल सादा खाना जिसमें फल, सब्जी, सलाद की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा, 60 to 70% हो, और बाकी मोटा अनाज, वो भी सादा खाना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ना स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहा है। और योग को अपनाना होगा। योग के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, आप उसे ज़रूर देखें। अगर मेरा आज का वीडियो, मेरी ये जानकारी आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये काम की है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और प्लीज़ इनको, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।